आपके इस पूरी कमेटी परिवार को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। और हमारे बीच हम लोग की आन बान शान, पूर्वांचल की गौरव, बीजेपी की पहचान कई दशकों से लगभग मैं जहां तक जानता हूं लगभग 3 दशक होने जा रहा है। हम लोग की गार्जियन आदरणीय सांसद जी जो सुजानगंज से लेकर दिल्ली तक ही नहीं, पूरे ऑल ओवर इंडिया में यहाँ बैठे बैठे आप जहाँ चाहें वहाँ आप काम घुमा रहे और वहाँ आपका काम होगा। ऐसी काबिलियत, ऐसी ताकत हमारी सांसद जी है। मैं भगवान भोले बाबा से, मां जगदम्बे से प्रार्थना करता हूँ कि हमारी सांसद जी को अपार शक्ति दे और ऐसी ऊर्जा दे कि वह ऊर्जा कभी खत्म न होने वाली हो। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आप सब लोगों को। हमारे मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं विश्व हिंदी परिषद के हम लोग के गार्जियन बड़े भैया मुन्ना मिश्रा जी और जनपद जौनपुर के बहुत ही तेज तर्राक ऐसो में जिनका नाम शुमार है ऐसे आदरणीय पांडे ऐसो साहब जी, मुन्ना हमारे बीच भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता बड़े भैया मनोज द्विवेदी व्यास जी और मंच पर विराजमान बहुत सारे सम्मानित लोग, इस क्षेत्र के हमारे बहुत सारे मित्र, बहुत सारे दोस्त और नवयुवा साथियों। जैसा कि आप जानते हैं कि हर वर्ष यह जो रामगढ़ कमेटी के माध्यम से जो यह मंचन किया जाता है, जो झांकियां निकलती हैं, उन झांकियों में कोई न कोई एक अपनी अलग अलग भूमिका निभाता है। कोई भगवान राम की भूमिका में होता है, कोई भैया लक्ष्मण की भूमिका में होता है, कोई बजरंग बली की भूमिका में होता है। नाना प्रकार की भूमिकाएं हम लोग को देखने को मिलती है। अब आप देखिए, जब से त्रेता युग से हम जब से भगवान राम को आदर्श भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम करते हैं, उसके पीछे का सबसे बड़ा सार्वजनिक रीजन क्या है? क्योंकि भगवान राम जब उन्होंने अयोध्या में उनका जन्म हुआ, जन्म लेने के बाद 24 घंटे पहले उनको राजगद्दी मिलने वाली थी। 24 घंटे पहले वो अयोध्या की राजगद्दी पर बैठने वाले थे, लेकिन इसके पहले ही 24 घंटे पहले कैकेयी जो उनकी मां थी, उन्होंने राजा दशरथ से कहा कि हमें भगवान राम का 14 वर्ष का वनवास चाहिए। क्यों वनवास चाहिए? क्योंकि वो जानती थी कि भगवान राम इस धरती पे इस लोक पर आए हैं तो उसके पीछे बहुत बड़ी साइकोलॉजी है। क्योंकि हमारी पृथ्वी जो थी वह अधर्म से एकदम अधर्म हावी हो चुका था। जितने भी हमारे ऋषि मुनि थे वह कोई भी धार्मिक कार्य कर रहे थे तो उसमें नाना प्रकार की जो राक्षसी असुरी शक्तियां थी वह उसमें विघ्न करती थी, उसमें कपड़ाएं डालती थी। तो भगवान राम को जो 24 घंटे बाद वो कुर्सी पर बैठने वाले थे, चतुर्दिक शासन करने वाले थे, क्योंकि उनको पता था कि हमारा यहाँ हमको ये जन्म लिए है, हमको बहुत सारा काम करके लोग से फिर से वापस जाना है। और 24 घंटे बाद उनको पुनः क्या दिया जाता है? वनवास दिया जाता है। वनवास जाते हैं और वनवास में उनके साथ में सीता मैया भी होती है। क्यों? क्योंकि उन्हें एक ऐसे अधर्मी का नाश करना था जो कि चतुर्दिक तीनों लोक का विजेता था, तीनों लोक का विजेता और महाबलशाली, महाविद्वान, लेकिन उसका अंत क्यों हुआ? क्योंकि वह अधर्मी था। इसलिए हमारे आप की सबकी जिम्मेदारी बनती है, हम अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को धर्म के मार्ग पर ले चले। प्रयास करना चाहिए हमारे बच्चे, आने वाले संस्कारी को उनके अंदर ऐसा संस्कार होना चाहिए कि वह यह जाने की व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, उनको यह मालूम होना चाहिए कि क्या सही क्या गलत है। और बहुत सारा कुछ नहीं बोलना है क्योंकि हम लोग के बीच महाशक्ति सांसद जी विराजमान है और इनके सामने बोलना यह बहुत बड़ी बात होगी। मैं बोलने की शक्ति नहीं हमारे पास। और मैं जो मुझे यहाँ से बगल से सूचना मिल रही है कि हम एसओ साहब से चाहेंगे कि एसओ साहब अपने मुखार बिंदुओं से हम लोग को थोड़ा आशीर्वाद प्रदान करें। आदरणीय एसओ साहब।